जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी एमपी बोर्ड के 12th के पेपर चल रहे हैं। हिंदी का पेपर पोस्टपोन कर दिया गया है और जो इंग्लिश का पेपर है वो 10 फरवरी को हो चुका है। पेपर बहुत सरल आया था। आई होप इससे आपका जो माइंडसेट है वो एग्ज़ाम के अनुसार हो गया होगा कि किस तरह से पेपर आए हैं और आपका जो डर था एग्ज़ाम को लेकर के वो काफ़ी हद तक दूर हो गया होगा। दूसरा जो आपका पेपर है वो है फिज़िक्स का। तो इस चैनल पर अभी हाल-फिलहाल हम क्या कर रहे हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कर रहे हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में आए हैं। आई होप इनमें से आपको मैक्सिमम समझ में आए और एग्ज़ाम में भी इनमें से दिखाई दे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं एमसीक्यू का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है फर्स्ट वाला, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? यानी कि विद्युत फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है, इन कूलम्ब्स लॉ फोर्स इज़ इनवर्सिबली प्रोपोर्शनल टू, यानी कूलम्ब के नियम में बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका आपका आएगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि ये आएगा दूरी का वर्ग आर स्क्वायर, है ना? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट? यानी विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आपका आएगा सी वाला एम्पियर। इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपका, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम्स का सूत्र क्या है? तो इसका आपका आएगा वी बराबर आई आर। इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 1 किलोवाट घंटा में कितनी ऊर्जा होती है? एनर्जी इन 1 किलोवाट इज इक्वल टू, तो ये किसके रहेगी? तो ये रहेगी 3.6 इंटू 10 to the power 6। इसके बाद दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 5, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, यानी कि प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका चालकता, यानी कि कंडक्टेंस। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की एसआई क्या है? एसआई इकाई क्या है? तो इसका आपका आएगा बी वाला ऑप्शन, टेस्ला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड्स रूल्स इज यूज्ड फॉर, यानी फ्लेमिंग का दाएं हाथ नियम किसके लिए होता है? तो ये आपका आएगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि जनित्र के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स इज रिलेटेड टू, यानी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? तो इसका आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सप्लाई इन इंडिया इज, यानी भारत में एसी की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी आपकी रहेगी 50 हर्ट्ज। इसका क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इसका आपका आएगा बी वाला ऑप्शन, कौन सा? पारस्परिक प्रेरण, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, व्हिच इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि विद्युत शक्ति का सही सूत्र कौन सा है? तो इसका आएगा बी वाला, P बराबर I स्क्वायर R, है ना? तो ध्यान रखना क्योंकि ये दोनों सिमिलर आपको दिखाई देंगे ऑप्शन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है आपका, लेज़र लाइट है, यानी कि लेज़र प्रकाश क्या होता है? तो ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी, एक वर्णी, यानी कि मोनोक्रोमैटिक। इसका क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, हू डिस्कवर्ड फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी? तो इसका आपका आएगा सी वाला ऑप्शन, हड्सन है। इसका क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो ये आपका आएगा -1.6, बी वाला ऑप्शन, -1.6 इंटू 10 to the power 19 कूलम्ब। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है आपका, वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कंडक्ट इज, यानी कि प्लैंक के स्थिरांक का मान क्या है? तो इसका आपका आएगा ए वाला ऑप्शन, 6.63 इंटू 10 to the power -24 जूल। इसके बाद आपका दे रहा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे आप देखिए, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेंट्स, परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके बाद आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 17, अल्फा पार्टिकल्स आर, अल्फा पार्टिकल कण क्या होते हैं? तो अल्फा पार्टिकल कण क्या होते हैं? हीलियम नाभिक से निकलते हैं। इसके बाद आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 18, एसआई यूनिट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी इज, यानी कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेकलर, है ना? इसका क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया है, हु डिस्कवर्ड एक्सरा, एक्सरा खोज किसने की थी? तो ये आपका आएगा रोन्टजन ने। इसका क्वेश्चन नंबर आपका 20 दे रखा है, पी प्रकार अर्धचालक में बहुल आवेश वाहक होते हैं, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरीज इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर आर। तो इसका आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके द्वारा आता है होलो के द्वारा।